उनके सामने और मेरे सामने एक तस्वीर रख दी थी और मेरी तस्वीर उनके साथ, और बोले मैम यहाँ से एक प्रोड्यूसर है और ये लड़के के साथ आपको कास्ट करना चाह रहे हैं। तो 10 मिनट में ये तस्वीर देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ लड़का तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका नाम क्या है? बोले उत्कर्ष शर्मा है। मैं बोला हाय राम, ये तो मेरा बेटा है। तो हम लोग की ट्यूनिंग ही ऐसी है, हम लोग सेट पे भी एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। हमें भी, हमारे बीच में भी माँ बेटे का रिश्ते के जैसे ही पंगे होते, बट दैट केमिस्ट्री शोइंग ऑन स्क्रीन। एंड जैसे तारा सकीना एक दूसरे की धड़कन है, दिलो दिमाग दूसरे के बगैर चलती नहीं है, दीवाने एक दूसरे के, हम अपने जीते के भी दीवाने हैं। एंड ही इज फैबुलस इन द फिल्म, सो मेक श्योर यू ऑल गिव हिम लॉट्स ऑफ लव। क्या बात है। शारिक पटेल साहब के बारे में बात की, अनिल शर्मा जी के बारे में बात की। अनिल शर्मा जी प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार फिर से आइए। अब इतनी हमेशा इतनी तारीफ कर रही हैं तो कुछ देख लो आप जो हाथ साफ करते हैं। है ना, वो क्या अंदाज़े बयां है, ये मैं बहुत सुन चुका हूँ मार्केट में। एक्चुअली सनी जी कम बातें करते, मुझे मेकअप करना पड़ता है। हाँ, मैं देख रहा हूँ, आपने बोला ना कि आपको मालूम है बकबक करती हूँ ज्यादा। क्या बात है। अनिल जी बोलिए। अनिल जी देखिए, अभी तो ये जैसे सकीना जी ने आपकी इतनी तारीफ कर दी जी, मतलब क्या बात है, नसीब वाले हैं भाई आप। अब हैं, बिल्कुल हैं। अब इनके संग काम करके आदमी नसीब वाला हो ही जाता है ना। दो नसीब, एक तो सुमन जी का आशीर्वाद इनके साथ बना हुआ है, इनकी धर्मपत्नी का, है ना, वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वो तो ट्रैफिक में फंसी हुई पहुंच ही नहीं पाई। सर आशीर्वाद पहुंच गया ना, नसीब समझो। ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आशीर्वाद पहुंच जाए बीवी का बस। हाँ। है ना। मुझे आप बताइए कि देखिए 22 साल पहले फिल्म आई थी, आज के नए यंगस्टर्स आ गए हैं, उनको कनेक्ट करना जी, ये अपने आप में बहुत ही एक यूनिक काम हो गया है, क्योंकि उस कहानी को जो प्रेम कथा थी एक नई कहानी के रूप में लेके आना, ये कैसे आपने मैनेज किया? देखो क्या है, वक्त बदलता है लेकिन दिल वही रहता है जी। इंसान अंदर से वही रहता है। माता पिता रहते हैं, पुत्र पुत्र रहता है, पत्नी पत्नी रहती है, इमोशन सेम रहते हैं। वक्त के साथ सिर्फ लिबास बदलता है और कुछ नहीं बदलता। थोड़ी सी टेक्निक शूट करने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं बदलता। तो गदर 2 जो थी, गदर 1 जो थी, तारा सकीना और जीते की कहानी थी, और उस कहानी को आगे बढ़ाना था, तारा सकीना की उस कहानी को, उस परिवार की कहानी को। तो वो बहुत आसान था। आसान मतलब आसान आज लग रहा है मुझे, वैसे 22 साल लग गए कहानी खोजने में, लेकिन आज लग रहा है बहुत आसान था कि भाई तारा सकीना और उनका बेटा, उस कथा को हम कैसे आगे लेके जाएं। और 22 साल इत्तेफाक से गुजर ही चुके थे, 20-22 साल गुजर ही चुके थे। तो वो अपने आप ही एक कहानी बन रही थी। वो 1947 था, 1971 आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई तो बन गई। और क्या जो उसका इमोशन है, इमोशन कनेक्ट करता है, इसीलिए मुझे मालूम था कि इमोशन कनेक्ट करेगा। वक्त बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुगले आज़म आज भी कमाल लगती है, गदर 1 अभी भी रिलीज़ की हम लोगों ने, देखो क्या इसी थिएटर में, यहाँ मैंने इतनी तालियां सीटियां बंद पड़ी और सारे यंगस्टर्स देख रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इमोशन सेम रहता है। गॉन विद द विंड आज भी कमाल है, गॉडफादर आज भी कमाल है, टाइटैनिक आज भी कमाल है। तो जो कमाल है सो कमाल है। गदर आज भी वैसी है, शोले आज भी वैसे ही है। क्या बात है। और गदर 2 भी ऐसी रहने वाली है अगले 25 साल और। जी, बस पब्लिक का और आप सबका प्यार मोहब्बत चाहिए। हमने कोशिश की है, ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा ही। वैसे कैसा लगा ट्रेलर आपको? मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए, यहाँ पे देख रहा हूं मैं। तो बस आप लोगों जिंदाबाद रखे रहो हिंदुस्तान को। बस पब्लिक भारत की जिंदाबाद है, जब तक तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद है। शारिक पटेल साहब इस समय हमारे साथ में है, प्लीज आइए, क्योंकि ये फिल्म बनाना बड़ी चीज होती है, लेकिन फिल्म के बाद उसको रिलीज करना, उसके साथ जो इकोनॉमिक्स जुड़ा होता है वो बहुत ही कमाल होता है। अलका जी नमस्कार। जी जी शारिक भाई, इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताइए थोड़ा सा। मतलब ये फिल्म इतनी बड़ी है कि अब पूरा हिंदुस्तान तो हिलने वाला ही 11 तारीख को। इसके बारे में बताइए थोड़ा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिल्म रिलीज कर रहे हैं, क्या होने वाला है? We'll be in excess of 4,000 screens across I think 60 countries, maybe even more। भूमिका यहाँ पर बैठी हुई है, वो I think 5,000 यहाँ पर बोली लग रही है 6,000। चलिए 100 देश। नहीं तो बहुत ही मतलब बहुत डिमांड, बहुत पुल है एट द ग्राउंड लेवल। बहुत सारे सिंगल स्क्रीन ओनर्स, आई थिंक बहुत सारे सिंगल स्क्रीन्स लग रहा है वापस खुलेंगे थैंक्स टू गदर 2। तो टच वुड, फिंगर्स क्रॉस, बहुत ही डिमांड है, बहुत ही एंटिसिपेशन है। भूमिका पिछले 1 महीने से बोल रही है कि प्लीज़ ट्रेलर लाओ, मैं जल्दी और बेचूं उसको और ये करूँ। तो लकली आज आ गया है। आज एकदम शुभ दिवस है, कारगिल दिवस। तो आज के दिन से इफेक्टिवली हमारा
कैंपेन फुल एकदम फिफ्थ गियर में चला गया है। जी जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शारिक भाई, आपकी फिल्म में एक ऐसा होनहार कलाकार, जिसके बारे में हमेशा कहता हूं कि बहुत ही शांत रहता है, लेकिन उतना ही पोटेंशियल है और उतना ही अंदर से ज्वालामुखी है। शब्द याद रखिएगा, ज्वालामुखी, पूरी तरह से मतलब। और मैं उसको एकदम बचपन से जानता हूं और पहली नौकरी मेरे साथ की थी उसने।